हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल। राहुल बासा चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप सब मैथ का क्लास करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ से प्लेलिस्ट में जाने के बाद हम जितना भी यहाँ पे क्लास हम करवाए हैं और यहाँ से आप सब देख सकते हैं। और आज जो है हम प्रीवियस ईयर का मैथमेटिक्स हम करेंगे। चलिए, पहला नंबर का सवाल जो है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, पहला सेट नंबर का सवाल है। चलिए चलिए, नंबरिंग तो नहीं है, मतलब 8 नंबर का सवाल है। क्या है? 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। यानी कितना बोला जा रहा है? 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर यहां से 5 अंकों की, तो ये हो जाएगा 14 7 98, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। और अगर हम इसको कटाएं तो अगर 7 से कटाएं तो 7 दूना 14। अगर यहां से देखते हैं तो ये हो गया कितना, और ये 7 8 56, और यहां से कितना आ गया, शेष आ गया यहाँ पर 4। ठीक है, और यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि शेष फल जो है ये 6 बचना चाहिए। कितना? शेष फल जो है ये 6 बचना चाहिए। तो अगर इसमें से 2 को ऐड कर देंगे तो मेरा शेष फल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी जो है यहाँ पर कितना आ गया, बस इसमें 2 आप ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए, यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए। तो ऐड अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,002 हो जाएगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 11 नंबर का सवाल यहाँ पे जो है, चलिए 11 नंबर का सवाल जो कि है टाइम एंड वर्क से है। चलिए यहाँ पे क्या है, x और y मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, x और y जो है ये मिलकर एक कार्य को कितना दिनों में कर रहा है, ये 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और y प्लस y और z जो है ये 18 दिनों में कर सकते हैं। x और z उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो x, y और z मिलकर इस कार्य को करते हैं, तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। x और y जो है ये 12 दिन में कर रहा है। कितना? 11 नंबर का सवाल है। x और ये y जो है कितना दिनों में कर रहा है, ये 12 दिनों में कर रहा है। और x और ये z जो है ये 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, x और y और z क्या है, y और z है। ठीक है, y और z जो है ये 15 दिनों में कर रहा है, और x और z जो है उसी कार्य को 15 दिनों में, x और z जो है उसी कार्य को कितना दिनों में कर रहा है, ये जो कर रहा है कितना दिनों में, y और z जो है ये कितना दिनों में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। और x और z जो है ये कितना दिनों में कर रहा है, ये 15 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है, ये तीनों मिलकर जो है एक कार्य को कितना दिनों में कर लेगा। तो अगर यहां से देखा जाए तो इसका पहले क्या करो, एलसीएम ले लो। ठीक है, अगर यहां से इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं कितना, 180। ठीक है, 180 लिए तो ये 15 बार में हो जाएगा, और यहां से देखते हैं तो ये 10 बार में, और इससे ये 12 बार में। ठीक है,
तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे x एक दिन और यहाँ पे एक दिन, यानी x जो है यहाँ पे कितना दिन कर रहा है, 2 दिन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो y का अगर बात किया जाए तो ये y भी 2 दिन कर रहा है, और यहाँ पे z की बात किया जाए तो z भी मेरा 2 बार कर रहा है। तो अगर इसको ऐसे देखा जाए तो कितना है, ये 2x प्लस ये 2y प्लस ये 2z, इतना हुआ। और यहां से अगर इसका देखा जाए तो ये 37। तो अगर इसमें से 2 को कॉमन कर लें, बाहर कर लें, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 37। और इस यहाँ का 2 जो है यहाँ पे हम देंगे तो यहाँ बटा हो जाएगा, यानी x y और z ये तीनों मिलकर जो है ये इतना निकला है। तो ये पूरा कम कितना है, इतना है, कितना है, 180 है। बस इसमें से इससे भाग दे दो, ये नीचे में 2 जो आएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, और इसको करो तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, और ये 37 से डिवाइड करो। अगर यहाँ पे 37 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले तो यहां से एक बार में तो लगेगा ही, और तो ऐसे हम यहाँ पे लगभग 10 हम ले सकते हैं, ठीक है। कितना लगेगा, 10 दिन लगेगा, लगभग कितना दिन, 10 दिन लगभग लगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 14 नंबर का सवाल जो है, चौदह नंबर का सवाल जो है यहाँ पे त्रिकोणमिति से दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से 14 नंबर का सवाल का बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा, और ये बराबर कितना है, 3/√34, कितना है, 3/√34 है, ठीक है। और कोस थीटा जो है यह 5/√34 है, क्या है, कोस थीटा जो है यह 5/√34 है, ठीक है। तो हमको क्या बोला जा रहा है, 1 + tan थीटा बटा 1 - कोट थीटा, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से देख लेते हैं क्या है, यहां से 1 + tan थीटा और ये 1 + कोट थीटा, ये बोला जा रहा है, और ये माइनस में है, ठीक है। ये हमको बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो इस तरह के सवाल में जो है यहाँ पे हमको करना क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम पहले यहाँ पे बैठा लेते हैं, तो ये लंब बटा कर्ण, ये लंब क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, यहाँ पे हो जाएगा 34। और यहाँ से देखते हैं आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे √34 है ही, तो बस इसको जो है क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैठा लेंगे। अगर इसको बैठाते हैं तो ये 1 + tan का क्या होता है, लंब बटा आधार, 3/5 हो जाएगा, और ये बटा ये हो जाएगा 1 माइनस कोट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 8/5, और इसको करते हैं तो ये जो हो जाएगा 3, और यहां से -2, ठीक है। तो अब इसको अगर हम काट दें, अगर यहां से हम काट भी सकते हैं, अगर नहीं भी काटना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से 5/8 इसको अगर उल्टेंगे तो यहाँ से 3/2 हो जाएगा, और इसको यहाँ से कटा देंगे तो ये 4, यानी कितना हो गया, -12 -12/5 क्या जाएगा, -12/5 क्या जाएगा, -12/5 इज द राइट आंसर।
जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगर अगला सवाल की बात किया जाए, एक परीक्षा जो है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, एक परीक्षा जो है यह उत्तीर्ण करने के लिए जो है पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है और परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। परीक्षा में कितना प्रश्न पत्र शामिल है? ये 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंक लाने 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अगर यहां से बात किया जाए तो पहले कितना है, ये अगर पहला का बात किया जाए तो ये 200 का है, ठीक है। और यहां से दूसरा का बात किया जाए तो ये 150 का है। अगर यहां से टोटल की बात किया जाए तो ये जो है कितना है, ये 350 का है, 350 का। और ये कुल पर जो है ये कितना है, ये 50%। यहां से इसका क्या करेंगे, 50% इसको निकाल देंगे। अगर यहां से निकालते हैं तो यहां से ये कटा, ये कितना हो जाएगा, 5 7 35 और ये 5 तिया 15, 5 7 नहीं 5 25, बचा कितना 2 और 5 तिया 15 2 17, कितना हो गया 175 आ गया। और ये कुल में यानी टोटल में जो है 175 अंक आया, ठीक है। कितना आया, 175 अंक। अगर टोटल में 175 आया तो हम यहां से अगर दूसरे की बात किया जाए जो कि 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में जो है ये 40% अंक प्राप्त करता है। ये 200 वाला में जो है ये 40% अंक प्राप्त करता है। यहां से देखा जाए तो 200 में जो है ये 40% जो है ये अंक प्राप्त करता है। तो यहां से इसको कटा देंगे तो कितना हो गया 80, यानी दूसरे में जो है ये 80 प्राप्त करता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसमें से जो है कुल में से 80 को हम घटा लेंगे। अगर यहां से हम 80 को घटाते हैं यानी टोटल में से अगर यहां से टोटल में से अगर पहले वाले को हम घटा दें तो यहां से दूसरे वाले को निकल जाएगा। तो अगर यहां से घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 95, ठीक है। और यहां से जो है दूसरे वाले को कितना आ गया 95 आया है, दूसरे वाले को 95, यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है 150 और गुना 100। क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे जो है अगर यहाँ का बात किया जाए तो यहाँ पे प्रतिशत में हमको पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे गुना 100 करेंगे। तो यहां से अगर इसको कटाते हैं तो यहां से तो ये कटा 5 तिया 15, 19 5 95 और यहां से कितना आ गया 190 और ये बटा 3 और ये 3 छाक 18 और यहाँ पे बचा कितना 1, 3 तिया 9, फिर यहाँ से 3 तिया 9, यानी जो है कितना आ गया 63.33। यानी जो है अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात किया जाए तो इसके अप्रॉक्स आपको लेके चलना होगा, जैसे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 64%। क्या हो जाएगा 64% हो जाएगा राइट आंसर, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में जो है यदि
कितना 19 नंबर का सवाल है। ठीक है, उन्नीस नंबर के सवाल में जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना है 625 है। यहाँ पे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना है 625 है। ठीक है, कितना है 625 है। और आगे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है 25 है। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां से बराबर कितना है 25 है। ठीक है, कितना है 25 है। ए प्लस बी बराबर कितना है 5 है। ए प्लस बी बराबर कितना है 5 है। ठीक है, तो हमको निकालने के लिए जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर यहां पे इसका बात किया जाए, यहां पे ठीक है, इसको लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये बराबर कितना है 25 दिया हुआ है। और यहाँ ए प्लस बी बराबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ से इतना दिया हुआ है ए माइनस बी बराबर कितना है 25, अगर यहाँ से इसको काटें तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी ए माइनस बी बराबर जो है यहाँ पे 5 मेरा पता चल गया। ठीक है, और यहाँ से ए प्लस बी बराबर यहाँ पे 5 मेरा दिया हुआ है। तो और एक बात आपको क्या याद रखना होगा, इसका फॉर्मूला जो होता है, अगर यहां से देखा जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर इसका फॉर्मूला जो आता है क्या आता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी जो है यहाँ पर कितना आया है 5 आया है। और अगर यहां से देखा जाए तो इसका मान जो है कितना है 625 है, 625 है। और इसका मान कितना आया है, यहाँ पे 5 आया है। और इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहां से ये तो मेरा कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 125 बार में। अब इतना का ही तो मान हमको बोला जा रहा है यहाँ पे, तो कितना आ गया 125 आ गया, जो कि यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल जो है यहाँ पे 20 नंबर का जो सवाल है, इसमें क्या है, वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या बताएं जिसमें से 155 और 260 और एक 315, 155 260 300 कितना है 315 है 155। अगर यहां से कितना नंबर का सवाल है, 20 नंबर का सवाल है, कितना है 155 है, 260 है, 315 है। ठीक है, तो यहां से जो है हमको क्या बोला जा रहा है, 5, 10, 15 शेष बचे, वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या अतनों को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10, 15 शेष बचे। कितना, इसमें 5, इसमें 10 और इसमें 15 शेष बचे। अगर ये शेष बचे तो अगर इसको हम पहले अगर इसको हम घटा लेते हैं तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना मेरा 150, और इसको अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 250, अगर इसको हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 300। ठीक है,
अब जो है ये जो है ऑप्शन अगर हम यहां से लिख लेते हैं, ऑप्शन कितना कितना है, ऑप्शन जो है 75 25 10 50 कितना है, 75 25 10 50। ठीक है, ये हम ऑप्शन लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम देख लेते हैं मतलब इसमें जो है ये कौन कौन सा कटेगा। अगर इसका बात करें तो ये तो मेरा 75 से मेरा कट जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और 75 से जो है ये मेरा नहीं कटेगा, 225 जो है ये 75 से मेरा नहीं कटेगा, तो ये मेरा इस जगह पे कट गया। अगर ये 25 से बात किया जाए तो ये 25 से जो है, तो यहां से हमको क्या बोला जा रहा है, एक बार और सवाल को देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। अब क्या करेंगे, 75 से बड़ा संख्या देखेंगे, ये कितना है 50 है। अब 50 से चेक करेंगे, अगर 50 से इसको कटाते हैं तो ये 50 से तो ये मेरा कट जाएगा, और 50 से 250 भी मेरा कट जाएगा, और ये 300 भी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। आप सब जो है बनाने की कोशिश कीजिए, और बाकी बाद अगर बन जाता है तो आप सब कमेंट कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। 21 नंबर के सवाल में जो है, एक क्लब में महिला की संख्या का पुरुषों की संख्या का अनुपात जो है ये 3:2 है। महिला कितना नंबर का है, 21 नंबर का है। देखो महिला का ओमेन लिखते हैं, और यहाँ पे मैन का क्या लिखते हैं, मैन का एम लिख दिए। और यहाँ पे महिला 3 है, और ये पुरुष कितना है, 2 है। ठीक है, और 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई। ये महिलाएं जो है, ये 300 महिलाएं जो है ये क्लब में शामिल हुए, और होने के बाद जो है ये 5:2 हो गया। कितना हो गया, ये जो हो गया 5:2 हो गया। तो अब यहाँ पे महिला तो शामिल हुआ है, पुरुष तो हुआ नहीं है, यानी पुरुष जो है हमको सेम चाहिए, जितना ऊपर है पुरुष और उतना ही हमको नीचा चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पुरुष तो मेरा सेम है, और यहाँ पे महिला की बात किया जाए तो ये महिला जो है ये 2 बढ़ा है। ठीक है, ये 2 जो महिलाएं बढ़ा है, और यही तो मेरा 300 है। ठीक है, यही मेरा कितना है, 300 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से जो है ये कितना हो जाएगा, यानी एक महिला की बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/2। तो अब यहाँ महिलाएं कितना है, 5 गुना 5। तो अगर यहां से इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा 15×5 = 75, यानी 750। क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है, 2 संख्याओं का योग जो है कितना है, 60 है। ठीक है, 2 संख्या का योग जो है ये कितना है, 60 है। 22 नंबर का सवाल है। ये जो है 2 संख्या, यानी x प्लस वाई ही मान लेते हैं, x प्लस वाई का मान कितना है, ये 60 दिया हुआ है। और HCF और LCM कितना दिया हुआ है, HCF जो है, HCF जो है यहाँ पे 12 दिया हुआ है, और LCM जो है, LCM मेरा कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। ठीक है, LCM कितना दिया हुआ है, 72 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहां से पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा।
दोनों संख्या के व्युत्क्रम अगर यहाँ पे इसका देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर, ये तो 60 तो है ही। तो यहां से 60 को हम तो, क्योंकि यहाँ पे योग पूछा जा रहा है, तो अगर इसका देखा जाए तो ये x इंटू वाई कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जो है यहाँ पे कितना है, 60 है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 12, और ये गुना 72, यहाँ से 12 पंच 60, यानी कितना हो जाएगा 5/72 हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा 5/72 जो है ये हो जाएगा राइट आंसर, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए आप सब क्या है। 24 नंबर के सवाल में जो है √54 है, ठीक है। चलिए यहां पे 24 नंबर का सवाल जो है क्या है, √54 है, रूट कितना है 54 है, और ये गुना रूट कितना है 125 है, और ये बटे जो है कितना है √24 है और 45 है। कितना है √24 है, और ये गुना रूट कितना है 45 है। तो इस तरह के सवाल में जो है इसमें अधिकतर जो है इसमें समय उतना नहीं लगाना है, तो क्या करेंगे इसको पहले 9 यानी 9×5 = 45, और ये 9×6 = 54, और ये 6×4 = 24, और इसको अगर हम 5 से कटाएं 25×5 = 125, और यहां से अगर इसका बात किया जाए तो ये कितना आ गया, ये जो आ गया कितना आ गया √25/√24, √25 कितना आ गया √4 आ गया, तो यहां से तो 5 तो कट ही गया, और ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और इसको अगर हम कटाएंगे तो 2.5 हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल जो है आप सब बनाने की कोशिश कीजिए, और बाकी बाद जो भी है हम आगे तो करेंगे ही। तो अगला सवाल जो है यहाँ पे क्या है, एक वस्तु का लागत मूल्य जो है यह अंकित मूल्य का 75% है, ठीक है। एक वस्तु का लागत मूल्य जो है यह अंकित मूल्य का 75% है। कितना नंबर का क्वेश्चन, ये 26 नंबर का है, ठीक है। ये अंकित मूल्य का जो है ये 75% है, ठीक है। और यदि 15% की छूट दी जाए, यदि यहां से 15% की छूट दी जाए तो यहां से कितना लिया जाएगा 85। अब यहां से देखो कितना लिया जाएगा 85 लिया जाएगा। अब यहां से जो है लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से कितना बढ़ा, यहां से जो है ये कितना बढ़ा 10 बढ़ा, किससे 75 से, गुना 100, 25×4 = 100, 25×3 = 75, यानी यहां से 40/3, ठीक है। और यहां से अगर इसको करें तो यहां से 3×3 = 39, यानी 13.333, ठीक है। कितना हो जाएगा 13.333% का लाभ होगा।
जो कि देख रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 27 नंबर का सवाल देखिए। सत्ताईस नंबर के सवाल में जो है हरीश के मासिक वेतन जो है ये 4500 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है, तो शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत की राशि कितनी है। यानी जो है ये खर्च कितना करता है। अगर यहां से खर्च की बात किया जाए तो 1/3, ठीक है, और ये प्लस 2/6, तो ये तो मेरा खर्च कर रहा है। तो अगर इसको हम करें तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कितना 2/3 हो जाएगा, और इतना वो खर्च कर रहा है, तो ये बचा कितना रहा है, ये 3 में से 2 को घटा लो तो ये 1/3 ये बचा रहा है, ठीक है। 1/3 जो है ये क्या कर रहा है, बचा रहा है, कितना में 45,000 में। 45,000 का 1/3 कर दो, बस हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 45, आपका आंसर क्या कितना आ गया, 15,000, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है। अगर यहाँ आगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे कितना नंबर में है, 32 नंबर, ठीक है। यहाँ से 32 नंबर का सवाल जो है ये 3400 की राशि पर 4 वर्ष कितना है, यह है 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है यह 680 है। कितना है, 680 है, 680 है। तो ब्याज की दर क्या है, तो ये जो है ब्याज कितना है, 680 है। ये कितना नंबर का सवाल है, ये जो है 32 नंबर का सवाल है, ठीक है। कितना है, ये जो है ब्याज कितना है, 180 है, और ये ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन। मूलधन कितना है, 3400 है, और यहाँ पे समय कितना है, 4 है, और ये आर पता नहीं है, ठीक है, और यहां से इसको कटा दिए। तो अगर यहां से बात किया जाए 34 से जो है ये मेरा 2 बार में मेरा ये कट जाएगा, यानी 20, ये 4 से 5 बार में, यानी आर बराबर कितना आ गया, 5%। कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा राइट आंसर, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखिए, 33 नंबर का सवाल में जो है, ठीक है, 33 नंबर के सवाल की अगर बात किया जाए तो ये 33 नंबर के सवाल में जो है एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से जो है ये 2 गुनी है। एक आयत की लंबाई जो है वह चौड़ाई से कितना है, 2 गुनी है, यानी इसको 1 माने तो ये 2, तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे के ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 2 गुनी है, और ये आयत का परिमाप जो है ये 48 है। तो ये यदि आयत की परिमाप की बात किया जाए तो ये कितना होता है, 2 × L + B, और इतना बराबर कितना दिया हुआ है, 48 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर यहां से बात किया जाए तो ये हो जाएगा कितना, 3, और ये 3 दूना 6, नहीं तो हम इसको कटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 3 के, और ये बराबर 24,
3 8 24, यानी के का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो अगर यहां से इसको देखें तो ये 8 दूना 16 और ये 8 एक 8। अब जो है यहाँ पे हमको क्या क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो यदि आयत की क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहां से लंबाई कितना आ गया 16 और ये चौड़ाई कितना आ गया 8, 16 8 8 128, कितना हो जाएगा 128, जो कि कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि देख रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। यदि यहाँ पे अगला सवाल की बात किया जाए तो क्या है, x बटा 2 प्लस y बटा कितना है 2 बटा y, 34 नंबर का सवाल है। कितना है x बटा 2 प्लस 2 बटा y और ये बराबर कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। और y बटा 2 प्लस 2 बटा जेड, वाई बटा 2 प्लस 2 बटा जेड, और इतना बराबर भी मेरा 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है जेड बटा 2 प्लस 2 बटा एक्स, 2 बटा एक्स बराबर वाट। अब क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में जो है अक्सर आपको यहाँ पे एक पुराना होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे हम x का मान क्या रखें और यहाँ पे y का मान हम क्या रखें, जो कि यहाँ पे या जोड़ के या घटा के कुछ भी करके यहाँ पे एक आना चाहिए, और यहाँ पे y का मान क्या रखें और यहाँ पे z का मान हम क्या रखें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अगर x का मान अगर हम यहाँ पे -2 रख दें, ठीक है। अगर हम x का मान जो है ये -2 रखते हैं, यानी x का मान जो है ये -2 रखें, ठीक है। x का मान कितना रखें -2 रखें। अगर यहाँ से -2 रखें तो ये 2 बटा y का मान क्या रखें, y का मान जो है हम कितना रख देते हैं 1 रख देते हैं, यानी y का मान हम कितना रख दिए 1 रख दिए। तो यहाँ से ये जो है कितना हो गया -1 प्लस 2, यहाँ से बराबर 1, यानी जो है मेरा इतना उड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे y का मान हम कितना रखे थे 1 बटा 2, और यहाँ पे कितना है प्लस है, और यहाँ पे 2 तो है ही। अब यहाँ पे हम z का मान हम क्या रखें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो z का मान जो है, अगर हम z का मान 4 रख दें, अगर यहाँ पे जो है ये z का मान हम 4 रखें, 4 क्यों रखें, क्योंकि ये जो है कट के 1 बटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बस इसी को यहाँ पे रख दो, z का मान कितना रखना पड़ेगा 2 रखना होगा, और ये बटा 2, z का मान तो यहाँ पे कितना आया 4 ना, तो यहाँ पे 4 रखना होगा, ठीक है। ये जो है आप सबको गलती नहीं करना है।
तो और यहाँ से देखें तो यहाँ पे 2 तो है ही, और ये x का मान कितना है, -2 है, और ये बराबर, बस इसको अगर यहाँ से देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से इसको देखते हैं तो 1, यानी 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जो है इसका भी मान कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए देखिए कितना नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला सवाल जो है, 2400 के 12% में क्या जोड़ें, क्या है, 35 नंबर का सवाल जो है, ये जो है 2400 के 12% में क्या जोड़ें, ठीक है। इसमें जो है ये क्या जोड़ें कि योगफल जो है ये 5400 के 18% के बराबर हो जाए। ये जो है 5400 के 18% के बराबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 कटा दिए और यहाँ से 0 भी हम कटा दिए। ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से बात किया जाए तो बड़चौक 48, 12 24 4 28, और ये प्लस x, ये x बराबर ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 पंच 90, 7 97। बस आपको करना कुछ नहीं होगा, बस इसको इसमें से घटा लो। अगर इसको यहाँ से घटाते हैं तो 8 4 12, और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 8 4 12, और यहाँ पे कितना हुआ 6, 8 2 16, और यहाँ पे जो है अब 8 में से कितना हो जाएगा, 684 हो जाएगा। 684 जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल जो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 41 नंबर का सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है, 1 बटन जो है ये साइन स्क्वायर कितना है, 65 डिग्री, और ये प्लस कोस स्क्वायर 65 डिग्री, यानी वो तो थीटा का मान ही दिया हुआ है। अगर इस तरह के अगर सवाल की बात किया जाए तो ये जो है ये 1/1 हो जाएगा, और ये जो है नीचे का मान भी 1 ही हो जाएगा। और यहाँ से आगे की बात किया जाए, जो कि यहाँ साइन 15 डिग्री है और ये कोस कितना है, 75 डिग्री है। अगर ये दोनों अगर जोड़कर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कोस 65 डिग्री और ये बटा साइन 25 डिग्री, अगर इसको ऐड करते हैं तो ये भी 90 डिग्री आता है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये बराबर √3 tan थीटा बराबर √3 tan थीटा। बस यहाँ पे देखते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा,
एक 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 यानी कितना हो जाएगा 3 बराबर √3 tan थीटा, इतना होगा। अब जो है इस √3 को तो इधर हम ला सकते हैं, ये जो है 3/√3 इसको इधर ला लिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर। अब इसको क्या करेंगे, हर का परिमयकरण कर देंगे। अब जो है ये कितना हो जाएगा 3/√3/3, यहाँ से 3 3 कटा और यहाँ से tan थीटा, ये जो है कितना बचा √3। tan कितना डिग्री का मान जो है ये √3 आता है, ये जो आता है कितना tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान जो है कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए यहाँ पे 43 नंबर का सवाल चलते हैं। 43 नंबर के सवाल में जो है कितना है 6/5 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। और यहाँ पे जो है 1/3 है और ये प्लस 2/4 है। और यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको माइनस भी है, ये 5/6 और फिर का है तो इसका मतलब गुना, ये 3/10 प्लस 12/20 और यहाँ से माइनस 1/6। अगर हम इसको हल करें तो ये 6/5 गुना, अगर इसको यहाँ से देखते हैं तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है यहाँ से 6 ले लेते हैं, यहाँ से 3 दूना कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 2 तिया 6 यानी 3 2 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ 5/6 हो जाएगा और यहाँ से गुना। अगर यहाँ से इसको देखा जाए तो ये 10 और इसको क्या कर दिया 6, तो अब ये 6 3 9/10 हो जाएगा और ये माइनस 1/6 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से कटाएं तो ये तो मेरा कट के 1 हो गया, और अगर हम इसको कटाएं तो 2 और ये 3 दूना 6 और ये 3 तिया 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 - 3/4 माइनस 1/6। अब इसको क्या करेंगे हम, भिन्न के घटाव से हम पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम जो है कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 माइनस 4 तिया 12 माइनस 6 दूना 12। तो यहां से करेंगे तो 9 2 11 और 12 में से 11 को घटाएंगे तो 1/12, यही हो जाएगा राइट आंसर, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। क्या अगला सवाल में जो है 180 और भागा कितना है 44 नंबर का सवाल है। कितना है 180 भागा √2 है और ये प्लस 3 है, 3 है प्लस 1 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस 34 है और माइनस 20 है, प्लस
34 है और ये -20 है। तो अगर हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा कितना 8 और ये हो जाएगा 9 + 1, यानी यहाँ से कितना हो गया 18। बस इसको यहाँ से भाग देंगे 18 से तो ये 10 बार में मेरा कट जाएगा और ये +34 कितना 37 - 20। अब अगर इसको इसमें ऐड करते हैं तो ये 47 में से 20 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 27। 47 में से अगर 20 को हम घटा दें तो आंसर जो है ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए, 45 नंबर का सवाल जो है, 45 नंबर के सवाल में जो है कितना है 4 है और यहाँ पे 38 है और ये 764 है और ये 1256 है, इतना है। और यहाँ इसका जो है क्या पूछा जा रहा है, इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पे देखो 6 चौक 24, इकाई अंक इसको पकड़िए और इसको पकड़ने के बाद इसको देखिए कितना हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा और यहाँ अंतिम वाला को पकड़ना है और यहाँ 4 दूना 8, कितना हो जाएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कितना ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे 50 नंबर का सवाल देखा जाए, ठीक है। पचास नंबर के सवाल में जो है एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, कितना 3 अलग अलग भागों में जो है यह विभाजित किया गया। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, ये जो है पहला भाग जो है ये पूरी लंबाई का जो है ये 1/5 है, तो ये कितना आ गया 1/5 ही आ गया, ठीक है। और ये दूसरे भाग जो है ये पहले भाग का, अब ये दूसरे भाग जो है ये दूसरे भाग जो है ये जो है ये पहले भाग जो है ये दूसरे भाग का 3/2 है, ये जो है कितना है 3/2 है। अब अगर हम इसको करते हैं तो ये 3/10 हो जाएगा, कितना हो गया 3/10 हो गया। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब आगे जो है क्या है, तीसरा भाग जो है यह रस्सी का कितना अंश है, तीसरा भाग जो है यह रस्सी का कितना अंश है, ठीक है। ये जो है तीसरा भाग जो है यह रस्सी का कितना अंश है। तो इस तरह का सवाल जो है अगर यहां से देखें 1/5 आ गया और यहां से 7/10, तो यहां से ऐसे कर देते हैं, सबसे अच्छा होगा कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1/5 है प्लस 3/10 है। अगर इसको देखते हैं तो ये 1 माइनस अंदर रूट कितना है 10, ये 2 + 3 और यहाँ से कितना हो गया, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से 1 माइनस 5/10, तो ये 1/2, ठीक है। अब एक में से 1/2 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा 1/2 बचेगा, कितना बचेगा 1/2 बचेगा, यही होगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, 1/2 होगा जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ऐसा करते हैं आज का क्लास जो है यहीं तक रहने देते हैं और बाकी बात जो भी क्वेश्चन बचा है
वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जैसे कि आप सबको हम पहले बता चुके हैं, अगर आप मैथमेटिक्स क्लास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे YouTube पे जाइए, और YouTube पे जाने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप सर्च करते हैं राहुल बादशाह, ठीक है। यहाँ पे राहुल बादशाह सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरा प्रोफाइल आ चुका है, और यहाँ पे इस प्रोफाइल को सबसे पहले आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है इस प्रोफाइल को खोलने के बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप सबको जाना होगा, ठीक है। अगर आप जैसे कि प्लेलिस्ट में जाते हैं, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जितना भी आज तक जो भी हम क्लास में किए हैं, मेरा हर एक टॉपिक जो है इसमें दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो कि RS अग्रवाल बुक को भी हम ख़त्म कर चुके हैं, और सब भी मैथमेटिक्स का बुक है, तो आप यहाँ से क्लास कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं।